नौकरी पाने का बहुत ही बड़ा अवसर। भारतीय खाद्य विभाग FCI 2024 कुल पद 33,566। इसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। FCI यानी कि भारतीय खाद्य निगम 2024 से जुड़े FCI नोटिफिकेशन 2024 रिलीज डेट दिसंबर 2024। तो FCI का जो नोटिफिकेशन है वो दिसंबर में आने वाला है और नोटिफिकेशन आने के कुछ दिन बाद उसका ऑनलाइन होना शुरू हो जाएगा। अभी उस अपडेट अभी मेंशन नहीं है, लेकिन इसका एग्ज़ाम डेट मेंशन है। FCI का जो एग्ज़ाम डेट है वो जनवरी 2025 में होने की प्रबल संभावना है। तो दोस्तों ये था FCI का नोटिफिकेशन और उसका एग्ज़ाम डेट से संबंधित। चलिए इसका पूरा पैटर्न समझते हैं विस्तार से। तो देखिए इसका जो एग्ज़ाम है वह पूरा प्रोसेस 3 स्टेप में होने वाला है। पहला कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, इंटरव्यू और फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। देखिए किस पोस्ट में कितनी आयु है इसको देख लेते हैं। मैनेजर 28 वर्ष, मैनेजर हिंदी 35 वर्ष, जूनियर इंजीनियर 25 वर्ष, स्टेनो ग्रेड सेकेंड 25 वर्ष, टाइपिस्ट हिंदी 25 वर्ष, वॉचमैन 25 ईयर, FCI असिस्टेंट ग्रेड 3 27 वर्ष, असिस्टेंट ग्रेड 3 हिंदी 28 वर्ष। इसमें पोस्ट के हिसाब से एज लिमिट दिया गया है, जो अपने पोस्ट के हिसाब से आप देख सकते हैं। इसके आगे देखते हैं हम लोग इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, यानी कि शैक्षिक योग्यता, न्यूनतम शैक्षिक योग्यता क्या है। तो मैनेजर, जनरल, डिपोट, मूवमेंट, इस सब के लिए ग्रेजुएट डिग्री और इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ मिनिमम मार्क्स 60% और SC ST और PS कैटेगरी के लिए 55%। चलिए नेक्स्ट पोस्ट देखते हैं। असिस्टेंट ग्रेड 2 हिंदी, ए डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ हिंदी एज ए मेन सब्जेक्ट। तो इसमें हिंदी जो है वो मेन सब्जेक्ट होना चाहिए और प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश का भी प्रोफिशिएंट होना चाहिए और 1 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन ट्रांसलेटिंग फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी एंड वॉइस वर्सा। वॉइस वर्सा मतलब इंग्लिश टू हिंदी एंड हिंदी टू इंग्लिश। इसमें 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो असिस्टेंट ग्रेड 2 हिंदी का जो है उसमें 1 साल का आपको एक्सपीरियंस चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट पोस्ट देखते हैं। टाइपिस्ट हिंदी, ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन, यानी कि इसमें ग्रेजुएशन होना चाहिए और इसमें साथ साथ टाइपिंग स्पीड ऑफ 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी, और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट के हिसाब से आपको टाइपिंग स्पीड होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉचमैन, 8 पाथ फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इट्स इक्विवेलेंट। वॉचमैन के लिए 8वीं पास होना जरूरी है। असिस्टेंट ग्रेड 3 जनरल, ग्रेजुएट डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ प्रोफिशिएंट इन द यूज ऑफ कंप्यूटर्स। तो असिस्टेंट ग्रेड 3 जनरल का जो पोस्ट है इसमें आपको डिसिप्लिन में ग्रेजुएशन होना चाहिए, एनी डिसिप्लिन में, और कंप्यूटर चलाने के लिए प्रोफिशिएंसी होना चाहिए। चलिए तो नेक्स्ट पोस्ट असिस्टेंट ग्रेड 3 डिपार्टमेंट, ग्रेजुएट डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ प्रोफिशिएंसी इन द यूज ऑफ कंप्यूटर। इसमें भी आपको ग्रेजुएशन डिग्री इन एनी डिसिप्लिन और कंप्यूटर चलाने के लिए प्रोफिशिएंस होना ज़रूरी है। नेक्स्ट चलिए एग्ज़ाम प्रोसेस को जानते हैं कि किस पोस्ट के लिए सिर्फ पेपर 1 देना है और किस पोस्ट के लिए पेपर 2 दोनों देना है। कौन सा एग्ज़ाम में ऑनलाइन होगा और कौन सा ऑफलाइन।
तो AG ग्रेड 3 जनरल, इसमें सिर्फ पेपर 1 ओनली, और अपियर इन एनी पेपर 1 ओनली। पेपर 1 सिर्फ इसमें होगा। AG 3 जनरल कैटेगरी में जो है इसमें सिर्फ पेपर 1 का एग्ज़ाम होगा। AG ग्रेड 3 अकाउंट्स, पेपर 1 और 2 दोनों में इसमें देना पड़ेगा एग्ज़ाम। ऑनलाइन टेस्ट फ्रॉम पेपर 1 एंड पेपर 2 शैल बी हेल्ड इन सिंगल सेटिंग ओनली। इसमें एक ही सीटिंग में आपका दोनों एग्ज़ाम होगा। AG ग्रेड 3 टेक्निकल, इसमें भी पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों एग्ज़ाम होगा। ऑनलाइन टेस्ट फ्रॉम पेपर 1 एंड पेपर 2 शैल बी हेल्ड इन सिंगल सीटिंग, इसमें भी सिंगल यानी कि एक ही सेटिंग में आपका दोनों पेपर होगा। AG ग्रेड 3 डिपोर्ट, इसमें सिर्फ पेपर 1 होगा और अपियर इन पेपर 1 ओनली, सिर्फ पेपर 1 में अपियर होना है। AG ग्रेड 3 हिंदी, इसमें पेपर 1 और 2 दोनों देना है और दोनों का एक ही सीटिंग में एग्ज़ाम होगा, वो भी ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। तो देख सकते हैं इसमें एग्ज़ाम पैटर्न, एग्ज़ाम पेपर कि आपको पेपर 1 देना है या पेपर 2 देना है या दोनों देना है, इससे संबंधित पूरा देख सकते हैं आप। इसमें विद्यार्थियों के लिए एक बहुत बड़ी खबर है कि 36,000 की बहाली एक साथ आई है। चलिए अब जानते हैं एग्ज़ाम सिलेबस को कि क्या है इसका सिलेबस। तो इसमें आपको 4 पेपर देखने को मिलेगा। पहला है इंग्लिश लैंग्वेज, इसमें आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन 25, अब मैक्सिमम मार्क्स 25 और ड्यूरेशन यानी जो आपको टाइम मिलेगा वो 15 मिनट ही मिलेगा। रीजनिंग, इसमें भी नंबर ऑफ क्वेश्चन 25, मैक्सिमम मार्क 25, ड्यूरेशन सिर्फ 15 मिनट। न्यूमेरिकल एबिलिटी, इसमें भी आपको 25 क्वेश्चन मिलेगा, 25 मार्क्स का रहेगा और ड्यूरेशन सेम है 15 मिनट। और जनरल स्टडीज़ में आपको हिस्ट्री रहेगा, ज्योग्राफी रहेगा, इकोनॉमी रहेगा, जनरल साइंस रहेगा और 8 क्लास का जो है रहेगा। तो चलिए इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 25, मार्क्स 25 और ड्यूरेशन 15 मिनट्स। तो ये आप सारा प्रोसेस FCI के एग्ज़ाम के लिए देख सकते हैं। जो भी स्टूडेंट एक जॉब की तैयारी में लगे हुए हैं तो आपको FCI 2024 का जो रिक्रूटमेंट होने वाला है 36,000 वैकेंसी का, आप इसमें इंटरेस्ट दिखाइए और अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कीजिए। यह विद्यार्थियों के लिए यह बहुत बड़ी खुशखबरी है। इसका ऑनलाइन क्लास 15 दिसंबर 2024 से शुरू करने वाले हैं, ऑनलाइन टेस्ट। इसी चैनल पर आपको इसकी सभी अपडेट मिलती रहेगी। तो आप हमारे चैनल करंट HD को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें ताकि FCI 2024 रिक्रूटमेंट भर्ती 36,000 वैकेंसी जो भर्ती होने वाली है उसके न्यूज़ तुरंत पाने के लिए हमारे YouTube चैनल करंट HD को सब्सक्राइब करें और FCI वैकेंसी 2024 TYO लाइव चैनल को सब्सक्राइब करें।